अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं रेहान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलिजियो रीजनल स्कॉलरशिप फॉर 2026-2027 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजियो रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें। इस स्कॉलरशिप्स के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ISEE वेरिफिकेटो डॉक्यूमेंट है, इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है और इसकी डेडलाइन क्या, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एलिजियो रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मैक्सिमम चांस है कि अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये एक PDF तैयार किया है। इस PDF के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये एलिजियो रीजनल स्कॉलरशिप बेसिकली है किन स्टूडेंट्स के लिए और कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ द एलिजियो रीजनल स्कॉलरशिप। ये रीजनल स्कॉलरशिप है क्या? बेसिकली आपको बता रहा है कि लिगोरिया रीजन के अंदर एलिजियो जो है वो एक रीजनल एजेंसी है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट्स करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से स्टडी नहीं कर सकते। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लिगोरिया रीजन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप है। लाइक दैट यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवा के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवा जो है वो इसी रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर लाई करता है। इस स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए स्टूडेंट फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसके ऊपर ये स्कॉलरशिप दी जाती है और उसका जो है स्टडी बैकग्राउंड, स्टडी प्रोफाइल जो है वो उसकी देखी जाती है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है, आपको क्या फ़ायदे प्रोवाइड किए जाएंगे स्कॉलरशिप की मदद से। इस स्कॉलरशिप के अंदर वो कह रहा है आपको ट्यूशन फ़ी वेवर प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री और सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन दी जाएगी, फ्री और डिस्काउंटेड मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एनुअल कैश ग्रांट दी जाएगी। इसके अलावा एडिशनल स्टूडेंट वेलफेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पर नहीं बताई जाती स्कॉलरशिप की। जो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी इकोनॉमिक स्टेटस पर और आपकी प्रोफाइल पर कि आप क्या जो है स्कॉलरशिप जो है वो डिज़र्व करते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके अंदर देख लें आप। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, PhD स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इनरोल कर लिया है, ऑफर लेटर गेन कर लिया है लिगोरिया रीजन के किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अहल है, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जो है एक कंपलसरी थिंग है जो ज़रूरी होता है किसी भी स्कॉलरशिप में, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका FRC फॉर्म है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा, ये आप नादरा से बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका फैमिली इनकम सपोर्ट जो है वो आपको चाहिए होगा। सैलरी स्लिप्स ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस, यानी कि आपके पेरेंट्स की या गार्डियंस जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उनकी सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होंगी। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स की बात करता है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी मौजूद है उसके ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपने शो करवाने हैं कि वो किसके नाम पर है, आपके गार्डियंस में से किसी के नाम पर है, वो आपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड्स, आपने अपनी जो ज़राई ज़मीन होगी उसके बारे में भी आपने डिटेल दे देनी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। उसके बाद बात कर रहा है बैंक स्टेटमेंट्स की, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें आपके सिबलिंग्स आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके गार्डियंस आ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी इस रीजन की, लिगोरिया रीजन की कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ़र कर रही है और फिर ही आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है एडमिशन के बाद आपकी। कहता है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसलेट करवाने पड़ सकते हैं, लीगलाइज करवाने पड़ सकते हैं इटालियन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जो इटालियन जो ये स्कॉलरशिप के रीजनल जो स्कॉलरशिप है इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट और लीगलाइज भी करवाना पड़ सकता है। कहता है अंडरस्टैंडिंग ISEE वेरिफिकेटो, ये आप बार बार देख रहे हैं हर रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर ये वर्ड आता है ISEE वेरिफिकेटो। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट होता है जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को वेरीफाई करता है, इकोनॉमिक कंडीशन को इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन क्या है और आप इस काबिल हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए।
और ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कैसे की जाए आपको। इस जो आपका ISEE पेरिफिकाटो है ये आपके इन 4 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इन 4 थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी फैमिली इनकम के ऊपर कि आपकी टोटली फैमिली इनकम कितनी है एनुअली। उसके बाद सेविंग्स एंड बैंक बैलेंस की बात कर रहा है, सेविंग्स और बैंक बैलेंस आपका कितना है। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड एसेट्स की बात कर रहा है और उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपकी टोटल फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, आपके पास प्रॉपर्टी और एसेट्स आपके पास कितनी है, सेविंग्स और बैंक बैलेंस कितना है और टोटल एनुअली इनकम कितनी है। आपकी एनुअली इनकम 10,000 और 500 यानी कि 10,000 यूरो से कम होनी चाहिए एनुअली इनकम जो है। कहता है वो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम लो होगी उनके पास एक बेटर चांस है कि वो इस स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं इजीली, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, आपने कैसे एप्लीकेशन इसकी प्रोसीड करनी है। इसका स्टेप 1 ये है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जब आपका लिगोरिया रीजन के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, नंबर 2 पर आप एलिजियो स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजियो पोर्टल के थ्रू। नंबर 3 पर आपने तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं, फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी एंड बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स जो ISEE पेरिफिकाटो के लिए रिक्वायर्ड है। ये ISEE पेरिफिकाटो डॉक्यूमेंट्स जो आपको इटली जाकर बनवाना होगा, उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। ऑब्टेन योर स्टूडेंट वीज़ा, आपने अपना जो है एडमिशन रिसीव होने के बाद अपने इटालियन स्टूडेंट वीज़ा जो है अप्लाई कर देना है। इसके बाद आप अप्लाई करने के बाद जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप ट्रैवल टू इटली, आप इटली जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपने ISEE पेरिफिकाटो ये एक डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करवाना है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की मदद से CAF ऑफिस से। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने सबमिट करवा देनी है और फिर आपने स्कॉलरशिप के रिज़ल्ट के लिए वेट करना है। ये थी यानी कि आपकी कंप्लीट डिटेल एप्लीकेशन की। उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है, कितना ड्यूरेशन इसके अंदर लग सकता है। मोस्ट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कब तक जो है स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशंस थी वो जनवरी से अप्रैल 2026 तक आप अप्लाई कर सकते थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवा के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उनको जो है अगर ऑफर लेटर मिल गया है तो अब उनके पास टाइम है, उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट कलेक्शन की और प्रिपरेशन की और अब उनके पास टाइम है कि वो एलिजियो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि इसका पीरियड चल रहा है जून और जुलाई में। आपके पास अभी टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जून जुलाई 2 मंथ आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक जो है फिर आपकी एडमिशन की कंफर्मेशन और वीज़ा प्रोसेस वाले मामला चलेंगे। सितंबर से अक्टूबर के दौरान आपके अराइवल इन इटली और यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में आपने ISEE पेरिफिकाटो ये आपने डॉक्यूमेंट बनवा लेना है इटली में जाकर और नवंबर दिसंबर में आपकी फाइनल स्कॉलरशिप रैंकिंग और फर्स्ट पेमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये कंप्लीट डिटेल है, यानी कि दिसंबर तक जो है वाइंड अप हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस और आपको पता चल जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कि आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हुए कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवा देते हैं या फिर अपनी जो इनकम इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है या वो स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर पाते। मिसिंग स्कॉलरशिप डेडलाइन गुजर जाती है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन को डिले कर देते हैं। ISEE पेरिफिकाटो डॉक्यूमेंट जो इटली जाने के बाद टाइम पर सबमिट नहीं करवाते हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप को अहल करार नहीं पाते। आप सब स्टूडेंट्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम कम है या मिडिल क्लास फैमिली से है वो एलिजियो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें, जिन्होंने इसी रीजन के अंदर लिगोरिया रीजन के अंदर एडमिशन गेन कर लिया है। अपने डॉक्यूमेंट्स फुली प्रिपेयर रखें, उनको डेडलाइन से पहले जो है वो सबमिट कर दें और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया चैनल का और व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप हमसे रब्ता करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।